नमस्कार। राधे राधे। माता बहनें जो सिंदूर लगाती हैं उन्हें यही पता है कि सिंदूर लगाने से पति की आयु लंबी होती है। शादीशुदा औरतों की निशानी होती है सिंदूर लगाना। माता सीता को देखकर हनुमान जी सिंदूर लगाते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि सिंदूर का जन्म कैसे हुआ था या नहीं? मैं आपको आज बताती हूँ। तो देखिए, सुनिए मेरी ये कहानी, जो कि गणेश अंक में इसका उल्लेख किया गया है। तो द्वापर युग की बात है कि एक दिन भगवान शिव जी परमपिता ब्रह्मा से मिलने गए। उस समय ब्रह्मदेव सो रहे थे। शिव जी के आने की वजह से ब्रह्मा जी आधी नींद में ही उठ गए और जोर की जम्हाई ली। उनकी जम्हाई की वजह से ब्रह्मा जी के मुख से एक बालक का जन्म हुआ। शिव जी के जाने के बाद ब्रह्मा जी का ध्यान उस बालक पर पड़ा, जो तेज गति से बड़ा हो गया। जन्म लेते ही उसकी गर्जना से त्रिलोक कांप गया और शेषनाग क्षुब्ध होकर विष उगलने लगे। पर्वत खंड खंड हो गया। मनुष्य जाति भयभीत होकर त्राहि त्राहि करने लगी। उस घनघोर पुरुष की अंग कांति जपा पुष्प की तरह लाल थी। सुंदर और सुर्ख चमकीला वह बहुत सुंदर, और उसके शरीर पर पुष्पों की खुशबू निकल रही थी। उसके सुंदर और अनुपम रूप को देखकर ब्रह्मदेव चकित रह गए और उस पर मुग्ध हो गए। ब्रह्मदेव ने उस पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है? तुम यहाँ कैसे आए? पुरुष ने उत्तर दिया, आप परम पिता ब्रह्मा हैं, सर्वज्ञ हैं, सब जानने वाले हैं। फिर अनजान की तरह क्यों प्रश्न कर रहे हैं? जम्हाई लेते समय आपके मुख से मैं प्रकट हुआ हूँ। अतएव आप मुझे स्वीकार कीजिए, मेरा नामकरण कीजिए, मुझे रहने का स्थान और आहार प्रदान कीजिए। मुझे क्या करना है यह भी मुझे बता दीजिए। मैं आपका पुत्र हूँ। विधाता अपने पुत्र का सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गए थे। उसकी मधुर वाणी सुनकर प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, बेटा अतिशय अरुण सुंदर होने के कारण तुम्हारा नाम सिंदूर पड़ता है। तुम बहुत सुंदर हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम सिंदूर रखता हूँ। तीनों लोकों की शक्तियाँ तुम्हारे अधीन रहेंगी। तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकेगा। समस्त संसार में तुम्हारे जितना बलवान कोई नहीं होगा। तू क्रोधपूर्वक अपनी विशाल भुजाओं में जिस किसी को दबोच लेगा उसका खंड खंड हो जाएगा। तुम्हें किसी से भय नहीं लगेगा। देव, दानव, यक्ष और मनुष्य तुमसे सदा डरते रहेंगे। तुम निर्भय रहेगा। इंद्रादि लोकपाल और काल भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दिन रात किसी भी समय, सुबह शाम दोपहर, किसी भी समय तेरा कोई मृत्यु नहीं कर सकता। तू अजेय है। पिता से वर प्राप्त कर सिंदूर वहाँ से प्रणाम कर चला गया। मगर चलते चलते उसे ज्ञात हुआ कि मैंने तो कोई जप नहीं किया, तप नहीं किया, पूजा पाठ नहीं किया, कोई धर्म का कार्य नहीं किया। फिर पिताजी द्वारा वर की सिद्धि कैसे होगी? इसकी जांच मैं कैसे करूं कि जो वर पिताजी ने दिया वह सही है या गलत है? वह लौट आया। ब्रह्मदेव सिंदूर को देखकर चौंक गए। आने का कारण पूछा। सिंदूर ने गर्जना करते हुए दोनों भुजाएं लहराते हुए कहा, मैं आपके द्वारा दिए गए वर की परीक्षा करना चाहता हूँ। ब्रह्मदेव उसकी मनसा भाप गए और बोले, मैंने तुम्हारी कुटिलता का विचार किए बिना ही पुत्र स्नेहवश तुम्हें वर दिया और तुम इसका परीक्षा मेरे ऊपर ही करना चाहते हो। मैं तेरी इस दुष्टता को जान न सका। अपने सुंदर पुत्र से सावधान विधाता दूर ही अपने दुख भरे हृदय से पश्चाताप करने लगे और कहा, विषधर को कितना भी दूध पिला लिया जाए उसका विष कम कभी नहीं होता। सिंदूर प्रिय सिंदूरारूप भगवान गजानन तेरे लिए अवतरित होंगे और निश्चय ही तेरा वध करेंगे। इस प्रकार श्राप देते हुए पितामह प्राण लेके भागे। पितामह आगे आगे, बलवान असुर पीछे पीछे। ब्रह्मदेव भागकर बैकुंठ पहुंच गए। भगवान नारायण, जो कि अपने सैया पे विराजमान थे, दौड़ के आए। ब्रह्मदेव का स्वागत किया, उनको आदर सहित आसन दिया, जल दिया और उनके भयभीत होने का कारण पूछा। ब्रह्मदेव ने सारी कथा बता दी।
इतने में सिंदूर भी वहाँ आ गया और आते ही जब उसने विष्णुदेव को देखा तो उसने विचार करने लगा। मन में विचार किया कि मैं क्या इस बूढ़े मनुष्य पर अपने बल की परीक्षा करूं, क्या इसके ऊपर मैं परीक्षा लूं। मैं इस पुष्ट शरीर वाले को पर अपने बल की परीक्षा करूंगा। ऐसा विचार कर वह विष्णु जी की ओर दौड़ा। विष्णु जी समझ गए कि यह मेरी ओर आ रहा है। उन्होंने मुस्कुराकर उसको बोला, तनिक रुको, मैं तो हमेशा संसार चलाने में लगा रहता हूँ, दिन रात काम करता हूँ। मेरे से क्या उम्मीद करते हो कि तुम मुझे तो बड़ी सरलता से पराजित कर सकोगे। हाँ, वीरता में भगवान शिव प्रसिद्ध हैं। तुम उनसे युद्ध करो, तब मैं जानूं कि तुम बलवान हो। शिव का पता लेकर वह कैलाश पर्वत पहुंच गया। जब वह कैलाश पर्वत पहुंचा तो भगवान शिव ध्यान में मग्न थे। माता पार्वती उनकी सेवा में लगी हुई थी। नंदी पास में बैठे हुए थे और बाकी सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। सिंदूर ने देखा और शिव का उपहास करते हुए विचार किया कि इस साधु से मैं क्या परीक्षा लूँ, इस साधु पे मैं क्या अपनी परीक्षा को आजमाऊँ। क्यों न इस सुंदर स्त्री को ही लेके यहाँ से चला जाऊँ। बहुत ही सुंदर है, मेरे जैसे रूपवान गुणवान लगती है ये। ऐसा विचार कर वह माता को बलपूर्वक ले जाने लगा। सभी ने बहुत प्रयास किया लेकिन वह माता पार्वती को लेके चला गया। बहुत हल्ला गुल्ला सुनने की वजह से भगवान शिव का ध्यान टूटा। भगवान शिव को जब कारण का पता चला वह क्रोध से लाल हो गए। नंदी पर सवार होकर बड़े ही वेग से शिव जी उस राक्षस के समीप पहुंच गए और उन्होंने युद्ध के लिए उसे ललकारा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ मगर शिव जी उस विशालकाय सिंदूर राक्षस को हरा न सके। तब माता ने भगवान मयूरेश्वर का ध्यान किया। माता के आवाहन पे मयूरेश्वर प्रकट हुए और ब्राह्मण रूप में आकर उस राक्षस को समझाए कि इस माता को यहाँ पे छोड़ो और तुम पहले युद्ध करो। अगर तुम इस युद्ध में विजयी होते हो तो तुम इस स्त्री को लेके जाओ, जो जीतेगा वो उस स्त्री को ले जाएगा। उसको लगा कि ये युवक ठीक कह रहा है और उसने माता को उसको सौंप दिया कि तुम इसे अपने पास रखो, मैं जीत के युद्ध में विजयी होके इसे ले जाऊंगा। शिव जी और सिंदूर में भयंकर युद्ध हुआ मगर शिव जी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। तब मयूरेश्वर ने लुप्त होके अपने पंजों से उसके सीने पे प्रहार किया। बार बार लुप्त होकर प्रहार करने से वह बहुत ही कमज़ोर हो गया और वह मूर्छित होकर नीचे गिर गया। भगवान शिव माता पार्वती को लेके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा करके सिंदूर की जब मूर्छा टूटी तो वह भागकर पृथ्वी लोक आ गया। पृथ्वी लोक पर वह जहाँ भी जाता चारों तरफ हाहाकार मचा रहता। साधु संतों ने तपस्या और पूजा पाठ करना बंद कर दिया। किसी तरह जान बचाकर वे छिपने लगे। सिंदूर का प्रकोप नभ पृथ्वी पाताल चारों तरफ फैल गया। उस समय गुरु बृहस्पति ने सभी देवता साधु मनुष्यों ऋषियों मुनियों को बुलाया और उनको भगवान विनायक का आवाहन करने को कहा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव के घर में विनायक गणेश के रूप में अवतरित होंगे जो इस राक्षस का वध करेंगे। इस प्रकार सभी लोग अपने अपने तरीके से भगवान विनायक से प्रार्थना करने लगे। देवाधिदेव महादेव शिव के आग्रह पर माता पार्वती ने गर्भ धारण किया। बहुत सी कहानियाँ हैं भगवान गणेश के पैदा होने पर, लेकिन इसकी चर्चा न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत समय के बाद समस्त ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर सिंदूर विचार करने लगा कि इंद्रादि लोग न जाने कहाँ छिपे हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे सम्मुख नहीं आते हैं जिन्हें मैं परास्त कर सकूं। मेरा पौरुष निष्क्रिय होते जा रहा है। मेरी अतुलनीय शक्ति व्यर्थ हो गई।
मेरी युद्ध की कामना तृप्त नहीं हो रही है। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तू क्यों विलाप कर रहा है? तेरी कामना अवश्य पूरी होगी। तेरा वध करने वाला शिव पार्वती पुत्र जन्म ले लिया है। भयानक गर्जना वाली भविष्यवाणी सुनकर सिंदूर घबराया। उसने विचार किया, क्यों न मैं उस पुत्र को अभी समाप्त कर दूं। न वो बड़ा होगा, न मुझे परास्त कर पाएगा। ऐसा विचार कर वह शिवलोक पहुंच गया। गणेश के रूप को देखकर वह जोर से हंसा और गणेश को लेके आकाश में उड़ गया। उसने सोचा, यह छोटा बालक मेरा क्या बिगाड़ लेगा, फिर भी मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा विचार कर वह शिव को समुद्र में डुबोकर मार डालना चाहता था। ऐसा विचार कर वह गणेश को लेके उड़ा। जब वह उड़ रहा था तो गणेश का शरीर धीरे धीरे बड़ा होने लगा और भयानक रूप ले लिया। वह बालक पर्वत तुल्य भारी हो गया। बालक का भार उठाने में सिंदूर असमर्थ रहा। क्रोधवश बालक को पृथ्वी पर पटक दिया। शिव शिशु को पटकने से पर्वत हिल गया, पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र क्षुब्ध हो गया, ब्रह्मांड जैसे विदीर्ण हो गया। शिव बालक नर्मदा नदी में गिरा। जिस स्थान पर वह बालक गिरा वह स्थान गणेश कुंड नाम से प्रख्यात हुआ। गणेश के रक्त से वहाँ के पत्थर लाल हो गए। वे पापों के नाश करने वाले नारमद गणेश कहे जाते हैं। आज जिन पत्थरों पे गणेश गिरे और वो उनके रक्त गिरे, वो पत्थर आज नारमद गणेश कहे जाते हैं। उनके दर्शन पूजन की बड़ी महिमा है। उधर सिंदूर को लगा कि उसका शत्रु का नाश हो गया। ऐसा विचार कर वह गर्जना करने लगा और ज्यों ही आगे बढ़ा, भगवान गणेश शस्त्र अस्त्र सुशोभित गजमुख लिए विशालकाय शरीर में प्रकट हो गए और सिंदूर पर प्रहार करने लगे। गणेश के प्रहार से सिंदूर अधमरा हो गया। उसने भगवान से याचना की कि उसका उद्धार करे। सिंदूर का घमंड चूर चूर हो गया था। गणेश भगवान ने दया दृष्टि दिखाई। क्योंकि सिंदूर बहुत सुंदर था तो भगवान ने उसे अपने मस्तक पे धारण कर लिया और गणेश भगवान को सिंदूर बहुत प्रिय हो गया था। हमारे देश में बहुत जगह सिंदूर का वृक्ष भी होता है। धीरे धीरे स्त्रियां इसे धारण करने लगी और सभी सुहागिनों में सिंदूर प्रिय हो गया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इसी तरीके से और भी नई नई कहानियाँ लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगी, जो कि सत्य घटना पे होगी या हमारे पुराणों से प्रेरित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।